Welcome everyone to E Anant, and today we are starting with the chapter number third, motions of the earth. चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में हम अर्थ के मोशंस के बारे में जानेंगे। मोशन मतलब कि अर्थ हमारी किस तरीके से मूव करती है स्पेस में, ठीक है। तो जैसा कि फर्स्ट कुछ पैराग्राफ में हमको क्लियरली हाईलाइट करके दिया है किताब ने भी। इस पैराग्राफ में हमें रोटेशन के बारे में पता चलेगा, हमें रिवॉल्यूशन के बारे में पता चलेगा। तो अर्थ एक्चुअली में दो तरह के मूवमेंट करती है, एक होता है रोटेशन और एक होता है रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, मतलब अर्थ जो अपनी ही एक्सिस पे अगर रोटेट कर रही है, अगर अर्थ अपनी ही एक्सिस पे अगर रोटेट करती है तो उसको बोलते हैं रोटेशन। जैसे कि ये ग्लोब में हम देख सकते हैं, इस ग्लोब में आप देखिए ये हमारा ग्लोब है, हमारा अर्थ का काम कर रहा है। तो ये अगर अपनी ही जगह पे इस तरीके से जो रोटेट करती है हमारी अर्थ, ये देखिए इस तरीके से जो रोटेट करती है उसको कहते हैं रोटेशन, ठीक है। अब इस after the rotation the another important term is the revolution of the earth। rotation के बाद सबसे important एक और चीज है वो है revolution। so the movement of the earth around the sun in a fixed path or orbit is called revolution। जो हमारी अर्थ है अगर वो सन के चारों ओर जब घूमती है तो एक फिक्स्ड पाथ में घूमती है, मतलब ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे करके घूम रही है, वो बिल्कुल एक फिक्स पाथ में उसके चारों तरफ, सन के चारों तरफ फिक्स पाथ में रिवॉल्व करती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन, और जिस पाथ को वो फॉलो करती है उस पाथ को हम बोलते हैं ऑर्बिट। अब उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको समझनी है, वो ये है, उसके बारे में हम देखते हैं, उसका नाम है ऑर्बिटल प्लेन। तो ये हमने देखा ऑर्बिटल प्लेन, और जैसा कि फर्स्ट लाइन में शो हुआ है कि द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन, ठीक है, मेक्स एन एंगल ऑफ 66 एंड हाफ डिग्री विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। ऑर्बिटल प्लेन से 66 एंड हाफ डिग्री का एंगल बनाती है हमारी अर्थ की एक्सिस। और ये ऑर्बिटल प्लेन क्या है, ये एक्चुअली में जिस ऑर्बिट को अर्थ फॉलो करती है उसी ऑर्बिट को हमने ऑर्बिटल प्लेन की तरह शो किया है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और देख लेते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो अपनी ही जगह पे क्या करती है, हमारी अर्थ अपनी जगह पे ऐसे अपनी ही एक्सिस पे रोटेट करती जाती है। तो रोटेशन के कारण क्या होता है, हमारी अर्थ पे दिन और रात होती है, हमारी अर्थ पे दिन और रात होती है। और यहाँ पे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के बारे में बताया गया है। तो ये क्या है, तो ये देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है बुक में कि द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन। मतलब जो ग्लोब में दिन और रात को डिवाइड करे वही क्या है, हमारा सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन है। अब जैसे देखिए इस डायग्राम में मैं आपको शो करके दिखा रहा हूं, देखिए ये जो डायग्राम है फिगर 3.2, इस फिगर 3.2 में ये हमारी अर्थ का नॉर्थ पोल साउथ पोल शो हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे बीच में एक लाइन है और इस लाइन पे इन्होंने मेंशन किया है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो देखिए सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के राइट साइड पे हमको दिन देखने को मिल रहा है और लेफ्ट साइड पे हमको रात देखने को मिल रही है। अब डाउट ये रहेगा कि यार हम इसको बोल रहे हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, लेकिन ये सर्कल तो नहीं, ये तो बिल्कुल एक सीधी लाइन है। लेकिन एक्चुअली में जैसे कि हमारी अर्थ जो है एक स्फीयर की तरह है, तो स्फीयर तो पूरा राउंड होता है, मतलब ये जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है वो ऐसे पूरी हमारी अर्थ को घेरे हुए, हमारी पूरी अर्थ पे मतलब पूरी अर्थ पे ही उसने कवर करके रखा है ना, इसलिए उसको हमने लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन ना बोल के सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये डायग्राम में भी आपको, और ये मैंने आपको ऑर्बिटल प्लेन के बारे में तो बता ही दिया है। देखिए ये इस डायग्राम में आप देखिए, ये फिगर 3.1 जो है, फिगर 3.1 इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस एंड द ऑर्बिटल प्लेन, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे ये हमारी हो गई अर्थ की ऑर्बिटल प्लेन, और इस ऑर्बिटल प्लेन से हमारी जो अर्थ की एक्सिस है उसके बीच में देखिए एंगल जो ये दिख रहा है 66 एंड हाफ डिग्री का एंगल है। और अगर हमारी ये जो अर्थ की एक्सिस है अगर ये टेढ़ी ना होकर तिरछी होती, द वर्टिकल लाइंस फ्रॉम द अर्थ, ये देखिए ये शो हो रहा है यहाँ पे, द वर्टिकल लाइन फ्रॉम द अर्थ ऑर्बिटल प्लेन, है ना, अगर ये ऐसी वर्टिकल होती, बिल्कुल बिल्कुल खड़ी लाइन होती तो, लेकिन ये ऐसी है नहीं, लेकिन अब ये थोड़ी सी झुकी हुई है, इसलिए इन दोनों के बीच का एंगल आपको दिख रहा है 23 एंड हाफ डिग्री। मतलब ऑर्बिटल प्लेन से अगर आप एंगल देखेंगे, ये हमारी अर्थ की एक्सिस है, ये हमारा ऑर्बिटल प्लेन है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 66 एंड हाफ डिग्री। और अगर हमारी एक्सिस बिल्कुल सीधी होती, लेकिन सीधी नहीं है, हमारी एक्सिस थोड़ी सी तिरछी है, तो इन दोनों के बीच का जो हमारा एंगल है ये हो गया 23 एंड
हाफ डिग्री। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ्स एक्सिस एंड द ऑर्बिटल प्लेन। अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो बुक ने फिर से हमें देखना है वो है रिवॉल्यूशन। जैसा कि मैंने अभी आपको एक वीडियो में दिखाया कि हमारी अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है। अच्छा, रिवॉल्यूशन से होता क्या है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जब हमारी अर्थ अपनी ही एक्सिस पे रोटेट करती है तो दिन और रात होते हैं, डे और नाइट होता है, ठीक है, और अल्टरनेट ये डे और नाइट होते जाते हैं। लेकिन जब हमारी अर्थ सन के चारों ओर ऐसे रिवॉल्व करती है ना, जब पूरे सन के चारों ओर घूमती है, तो 365 डेज के अराउंड ये कंप्लीट कर लेती है एक रिवॉल्यूशन को। तो इन 365 डेज में कितने सीजन्स आते हैं हमारे पास? मेनली 4 सीजन्स आते हैं, समर सीजन, विंटर सीजन एंड वी हैव स्प्रिंग एंड वी हैव ऑटम, ठीक है। तो उसके बारे में इस डायग्राम में हमको दिखाया हुआ है। ये डायग्राम पे हम फोकस करते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करें जैसे हम, तो ये जो अभी हमारी अर्थ है, तो अभी यहाँ पे डायग्राम में हमको शो किया गया है कि विंटर इन द नॉर्दर्न हेमीस्फीयर और विंटर सोलिस्टिस जो कि होता है 22 दिसंबर में, ठीक है। अब इसमें देखिए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही विंटर क्यों है? तो देखिए, ये जो हमारी अर्थ की रेड रेड लाइन से जो एक्सिस शो हुई है, तो देखिए जो सन का जो एल्यूमिनेशन सॉरी सन की जो रेज है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पूरी तरीके से नहीं जा पा रही है। देखिए, थोड़ा सा पोर्शन आपको पर्पल कलर का यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये एक्सिस के बगल में थोड़ा सा पोर्शन पर्पल कलर का ये दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे सन की जो पूरी रेज है वो नहीं जा पा रही है, इसलिए हम अभी हमें क्या देखने को मिल रहा है? विंटर देखने को मिल रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। लेकिन वहीं अगर हम बात करें समर की, वहीं हम बात करें अगर सदर्न हेमिस्फीयर की, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा आपको ये जो हमारी एक्सिस है उसके भी थोड़ा आगे तक हमको ये जो लाइट ब्लू कलर से शो हो रहा है जो एरिया, वहां पे मतलब सन की पूरी लाइट जा रही है। इसलिए सदर्न हेमिस्फीयर में इस समय क्या हो जाएगी? समर हो जाएगी। मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर है, इसलिए यहाँ पे बोला है विंटर सोलिस्टिस। और यही सेम कंडीशन जब ये अर्थ घूम के जस्ट यहाँ लेफ्ट में देखिए, अब यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर हो गई। समर क्यों गई? क्योंकि देखिए, अब ये जो ब्लू वाला पोर्शन है जो हमारी एक्सिस है उससे भी थोड़ा आगे का हिस्सा इसने कवर कर लिया। ये देखिए, जहाँ पे मैं कर्सर को मूव कर रहा हूँ, ये देखिए रेड वाली जो तिरछी सी लाइन है उसकी भी थोड़ा सा इधर पे आपको ब्लू एरिया शो हो रहा है ना। ब्लू एरिया शो हो रहा है मतलब यहाँ पे भी सन की रोशनी पूरी आ रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ पोल तक हमारी पूरी ये रोशनी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बोला समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इसको हम बोलते हैं समर सोलिस्टिस। मतलब अभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी है, और इसी का अपोजिट यहाँ पे विंटर हो गई हमारी सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। और ये आप देखेंगे सन के जस्ट ऊपर ये वाली जो हमारी अर्थ की पिक है, इसमें हमको ये दिख रहा है कि अभी यहाँ पे कौन सा सीजन आ गया है? स्प्रिंग सीजन आ गया है। और जो साइड सन के ठीक सामने आ रही है अर्थ के, वहां पे आ रहा है ऑटम सीजन, है ना। तो इस टाइम क्या होता है, जो हमारा सन होता है और जो हमारी अर्थ होती है, इन दोनों का डिस्टेंस बहुत पास भी हो जाता है, और इसी को हम बोलते हैं इक्विनॉक्स। मतलब यहाँ पे दिन और रात जो होती है वो बराबर हो जाती है। मतलब सेम घंटों में हमारा दिन बीत जाएगा और सेम घंटों में ही हमारी रात खत्म हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। तो एक बार ये 21 मार्च में आता है, और एक बार यहाँ नीचे देखिए इक्विनॉक्स एक बार और आता है, जिसको हम कहते हैं 23 सितंबर में हमें इक्विनॉक्स देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस डायग्राम में हमारे रिवॉल्यूशन पूरा बताया है, और जैसे जैसे हमारी अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है तो सीजन्स चेंज होते हैं। विंटर, एक बार नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर आती है, और इस तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर आ जाती है ना। और यहाँ पे एक 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 हेमिस्फीयर अपना, एक साइड पे अर्थ की स्प्रिंग देखने को मिलता है, एक साइड पे अर्थ की ऑटम देखने को मिलता है, और ये सबसे नीचे जो हमारी अर्थ शो हो रही है, यहाँ पे एक साइड में ऑटम एक साइड में स्प्रिंग। तो इस तरीके से हमारी अर्थ रिवॉल्व करती जाती है और हमारे सारे सीजन्स बदलते जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमारी जो अर्थ है उसको, चलिए थोड़ा आगे देखते हैं। अच्छा, लीप ईयर क्या होता है? ये लीप ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे जो हमारी अर्थ है वो एक्चुअली में जो पूरा एक रिवॉल्यूशन लगाती है वो 365 डेज में नहीं लगाती है ना। वो आपकी रिवॉल्यूशन लगाती है 365 डेज, और कुछ 6 आवर्स का टाइम वो और लेती है। तो अब हम लोग जो ईयर हम अपना काउंट करते हैं वो हम काउंट करते हैं 365 डेज का, है ना। लेकिन अब 4 साल जब बीतेंगे तो 6 आवर्स प्लस 6 आवर्स प्लस 6 आवर्स प्लस 6 आवर्स वापस से मिल गए हमें पूरे 24 आवर्स, और 24 आवर्स का होता है 1 डे। तो उसको बराबर करने के लिए हम लोग हर 4 साल में एक बार फेब्रवरी मंथ में 28 डेज की जगह 29 डेज कर देते हैं, और उसी ईयर को हम बोलते हैं लीप ईयर। तो ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को।
और यहाँ पे ये शो किया है कि इट इज क्लियर दैट सॉरी ये इट इज क्लियर दैट द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। मैंने अभी आपको बताया, देखिए ये जो ऑर्बिट में अर्थ हमारी घूम रही है ये सर्कुलर नहीं, ये इलिप्टिकल है। इलिप्टिकल मीन सर्कल को थोड़ा सा हमने स्ट्रेच कर दिया। आगे बढ़ते हैं। और ये इस पैराग्राफ में वही बताया गया है कि द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सन एंड द प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यूअस डे लाइट फॉर अबाउट 6 months, है ना। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का क्योंकि बहुत बड़ा पोर्शन, जो लार्ज पोर्शन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, वो सन की लाइट से बिल्कुल कवर हो जाता है, इसलिए हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या बोलते हैं, इट इज समर इन द रीजन्स ऑफ नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर का टाइम आ जाता है ना। और द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दीज प्लेसेस अकर ऑन 21 जून। ठीक है। और इसी तरीके से समर सॉलिस्टिस होता है जब हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में, क्या कहते हैं कि एक सेकेंड मैं अभी आपको बताता हूँ। एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं, ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हमें बहुत ध्यान से समझना होगा। मैं एक बार इसको बहुत स्लोली आपको समझाता हूँ, एक बार आप इस पर फोकस करिएगा। ठीक है। देखिए, ऑन 21 जून द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। अब हम ऊपर इस डायग्राम में देखेंगे 21 जून को क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा है 21 जून, तो देखिए अब 21 जून में जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ये सन की ओर झुका हुआ है। आपको क्लियरली ये सन की ओर झुका हुआ दिखेगा क्योंकि यहाँ पे सन की सबसे ज्यादा रेज इस समय दिख रही है। ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे बताया है कि द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब हमें पता है कि हमारे बहुत सारे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स होते हैं ना, तो उनमें एक होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो हमने पहले पहले के चैप्टर में पढ़ा है। तो इस टाइम पे क्या हो रहा है, जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसमें सन की बिल्कुल सीधी किरणें पड़ रही है ना, तो हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगी, अब सन की पूरी रोशनी बिल्कुल सीधे हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जा रही है, तो इस समय क्या हो गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर हो जाएगी और इसको हम बोलते हैं समर सोलिस्टिस। और इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है सदर्न हेमिस्फीयर में, वहां पे क्या हो जाएगी, विंटर हो जाएगी। ये आगे लिखा है एज अ रिजल्ट दीज एरियाज रिसीव मोर हीट। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है यहाँ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की जो एरिया है वहां पे बहुत ज्यादा हीट होगी और द एरियाज नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट एज द रेज ऑफ द सन आर स्लैंटिंग। देखिए जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास का एरिया, वहां पे तो सन की जो रोशनी है वो बिल्कुल सीधी जाएगी, लेकिन जो हमारे पोल के पास का एरिया वहां पे तो सीधी ऐसे नहीं जा पा रही है रोशनी हमारी, तो वो कैसी जा रही है, कुछ एंगुलर डिस्टेंस से, सॉरी कुछ एंगल के साथ जाती है ना, स्लैंट हो जाती है, इसलिए वहां पे उतनी ज्यादा हीट नहीं होती है ना, इसलिए वहां पे हमेशा क्या रहती है, थोड़ी सर्दी रहती है। और उसके आगे यहाँ पे बताया है द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सन एंड द प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यूअस डे लाइट फॉर अबाउट 6 मंथ। जैसे कि हमने बोला कि पोल पे 6 महीने की रात 6 महीने का दिन होता है, तो वो इसी कारण होता है क्योंकि ये जो हमारा पोर्शन जो सन की तरफ झुका है, तो आप देखिए एक्सिस के लेफ्ट साइड पे भी कुछ एरिया हमारे को ब्लूइश करके इन लोगों ने दिखाया है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस एरिया में हमेशा 6 महीने तक क्या होगा, दिन रहेगा, और सेम इसका अपोजिट हो रहा है सदर्न हेमिस्फीयर में, जहां पे ये जो एक्सिस के राइट साइड में थोड़ा सा आपको पर्पल कलर का ये जो शेडेड एरिया दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगी, पूरे 6 महीने तक विंटर सॉरी नाइट देखने को मिलेगी, है ना। ठीक है, तो अब शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आगे बात करी है कि सिंस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, इट इज समर इन द रीजन्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सन की बहुत सारी रोशनी जा रही है, रेस जा रही है, तो वहां पे समर सीजन हो जाता है ना। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो सबसे लंबा दिन होता है और जो सबसे छोटी रात होती है वो आती है 21 जून को, है ना। एंड एट दिस टाइम इन द सदर्न हेमिस्फीयर ऑल दिस कंडीशंस आर रिवर्स्ड। और सदर्न हेमिस्फीयर में इसका पूरा रिवर्स हो जाएगा, वहां पे क्या होता है, विंटर सीजन होता है और वहां पे रात ज्यादा लंबी हो जाती है और दिन छोटे हो जाते हैं, है ना। एंड दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द समर सोलिस्टिस। तो ये 21 जून में हमको क्या देखने को मिल रहा है, समर सोलिस्टिस देखने को मिल रहा है। अब इसका सेम बस थोड़ा सा अपोजिट करना है, आप इस तरफ देखिए, यहाँ पे जब 22 दिसंबर आती है तो हम उसको बोलते हैं उसको हम बोलते हैं विंटर सोलिस्टिस। मतलब जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहां पे सन की रोशनी पूरी नहीं जा रही है। देखिए एक्सिस
के एक्सिस के लेफ्ट में देखिए थोड़ा पर्पल एरिया आपको दिख रहा है, यहाँ पे सन की रोशनी नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए यहाँ पे विंटर हो जाएगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। लेकिन देखिए सदर्न हेमिस्फीयर में एक्सिस के थोड़ा आगे तक भी क्या जा रही है, सन की रेस जा रही है, ठीक है, राइट साइड तक, है ना, जो लाइट ब्लू कलर से शो हो रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगी समर इन द सदर्न हेमिस्फीयर। सो दिस इज ऑल अबाउट विंटर सोलिस्टिस विच इज ऑन 22nd ऑफ दिसंबर, एंड 21st जून को हमारे को देखने को मिलता है समर सोलिस्टिस। तो ये जो सेकंड पैराग्राफ है ये पूरा इस विंटर सोलिस्टिस के बारे में। एंड ये तो आपको पता ही इक्विनोक्स क्या होता है, जब हम दिन और रात क्या हो जाते हैं, बिल्कुल बराबर हो जाते हैं। सो ऑन 21st मार्च एंड सितंबर 23rd, 21 मार्च और 23 सितंबर की जो नाइट 23 सितंबर जो होता है, यहाँ पे जिस डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। देखिए इस डायग्राम में ये जो इक्विनोक्स वाले दो डायग्राम आपको, दो अर्थ के दो शेप आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, सन की जो रेज होती है वो बिल्कुल इक्वली अर्थ के ऊपर होती है ना, और यहाँ नीचे वाले डायग्राम, अर्थ के डायग्राम में भी बिल्कुल इक्वल होता है। अब इक्वल जब सन की रेज हर हिस्से में इक्वल जाएगी तो दिन बराबर हो जाएंगे और रात बराबर हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे हमने इसको इक्विनोक्स बोला है। ये यहाँ पे लिखा है द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स, दिस इज कॉल्ड एन इक्विनॉक्स, ठीक है। And on 23rd of September it is autumn season in the northern hemisphere and spring season in the southern hemisphere, और 21st मार्च को इसका अपोजिट हो जाएगा, when it is spring in the northern hemisphere and autumn in the southern hemisphere. Thus you find that there are days and nights and changes in the season because of the rotation and the revolution of the earth. रोटेशन से डेज एंड नाइट का पता चलता है और रिवॉल्यूशन से डिफरेंट सीजन्स का पता चलता है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में आगे का चैप्टर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।